ग्लासेस फ्री लाइफ यस मैडम, कैसे मुमकिन है? देखिए दिस इज सच अ ह्यूज टॉपिक और मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ बिकॉज अगर तो देखिए जैसे अब आप एक बंदा है मैराथन के अंदर या किसी पे चलता है लेकिन वो व्हील चेयर के ऊपर मैराथन के ऊपर करता है बिकॉज वो उसकी टांगे नहीं है, चल तो सकता है, मोबिलिटी है। एग्जैक्टली यही एक डिसेबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग है कि एक पर्सन जिसका 3.5 या 2 नंबर, किसी बंदे का 2 नंबर या 3 नंबर से 4 नंबर से ज्यादा जिसका भी नंबर होगा ना, उसके लिए ये डिसेबिलिटी है। अगर मैं उसकी ग्लासेस उतार दूं और उनसे कहूं कि अपनी गाड़ी चलाएं तो वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे, टीवी देखेंगे टीवी नहीं देख सकेंगे बोर्ड के अंदर। सो ये डिसेबिलिटी तो है। सो हमारे पास जब तक एक 100% प्रिसीजन के साथ एक हमारे पास टूल नहीं आया उस वक्त तक वी नेवर एडवोकेट। आई मीन देखिए ना, एक बंदा अगर -2 की ग्लासेस के साथ 6x6 है तो आप उसको एक प्रोसीजर ऑफर कर रहे हैं जिसके साथ उस यंग बंदे की नजर आपने 100% रिस्टोर करनी है। सो इट शुड बी 100% सेफ, 0.00000% भी उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन का। तो फिर आप उसको एडवोकेट करते भी अच्छे लगते हैं। सो हाँ, अब जो इस वक्त का जो आजकल का जो हमारे पास गैजेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सेफली से दिस थिंग कि हम ना सिर्फ ग्लासेस फ्री कर सकते हैं बल्कि उनको 100% कॉम्प्लिकेशन फ्री एग्जीक्यूशन उसकी कर सकते हैं। और उसमें हर तरह के डोमेन के पेशेंट्स हमारे पास है। बच्चों के लिए भी ये पॉसिबिलिटीज है। ये आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखिए जो हमारे पास एग्जैक्ट उम्र है वो 16 + 17 ईयर से लेके 60 साल तक। 60 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पेशेंट्स जिनको मोतिया नहीं आया और या जिनको मोतिया आके लेंस डल चुका है उनको भी अगर सपोज शॉर्पर विजन चाहिए हो तो वो पॉसिबल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक मैसेज है कि अगर पेशेंट ने जिसने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है, मोतिया लेंस डलवा ली है, लेंस डलवाने के बाद उसकी आंख में नंबर आ रहा है और वो ग्लासेस नहीं पहनना चाह रहे, वो तमाम पेशेंट्स जिनको पोस्ट ऑप आईओएल के बाद रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो उनका भी ये 100% तरीके से करेक्ट हो सकता है, डिस्टेंस एंड नियर बोथ। और उसमें मोनोकुलर विजन किया जाता है जिसके साथ डिस्टेंस एंड नियर दोनों को करेक्ट किया जाता है। लेकिन पॉसिबल कम से कम जो आपकी 17 से 60 साल के लोग जो है ग्लासेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। बच्चों के लिए अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं, सपोज अगर एक बच्चा है जिसका नंबर बहुत ज्यादा जा रहा है तो उसमें हम आईसीएल कर सकते हैं। उसमें अगर एक पेशेंट की एक आंख है, यस दैट इज अगेन जिसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप होने का खतरा होता है। ये वो कंडीशन है जिसमें एक बच्चे की आंख अगर वक्त पे ट्रीट ना की जाए तो सारी उम्र के लिए वो कमजोर होने का खतरा होता है। ठीक है, तो उस जो लेजी आई है उसको ट्रीट करने के लिए अर्ली एज के ऊपर भी एक आंख का किया जा सकता है। ये प्रूव्ड लेजी आई का। अच्छा मुझे बताएं कि ये फेम्टोलैसिक क्या चीज है? ओके, इट्स नॉट जस्ट अ फेम्टोलैसिक। हमारे पास जब ग्लासेस ऑफ करना है ना तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, अब लेसिक, उसके मुकाबले में एपिलेसिक, फिर कंटूरा लेसिक, देन फेम्टोलेसिक, स्माइल, सिल्क, क्लेयर, ये सारे 6 to 7 प्रोसीजर्स हैं। एज अ पब्लिक मैसेज कि वी हैव गॉट 6 to 7 प्रोसीजर्स टू मेक अ पेशेंट ग्लासेस फ्री। ऐनक उतारने के 7 से ज्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर प्रोसीजर्स हैं। तो आपका जो फेवरेट प्रोसीजर कौन सा है? मैं इसकी तरफ आता हूँ। हमने किस चीज के ऊपर डिसाइड करना है कि ये पेशेंट इस प्रोसीजर के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, देखिए सबसे बड़ा इशू होता है ड्राई आइज। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा मशीन का आंख के ऊपर, उसमें से रेज निकलेंगी। अगर कोई बंदा कहता है कि जी हम 3 मिनट के अंदर ही ऐनक उतारते हैं, वो 3 मिनट नहीं है, वो 180 सेकेंड्स है, 180 सेकेंड्स है। वो 180 सेकंड के लिए एक्साइमर लेजर उसके कॉर्निया के ऊपर वर्क करेगी, उसका फ्लैप जनरेशन के लिए, उसकी पेरिफेरल ऑफ द कॉर्निया के ऊपर काम करेगी। मेबोबियन ग्लैंड्स जो नेचुरल ड्राई आई को प्रिवेंट करते हैं उनकी डीरेगुलेशन हो जाएगी। सो आपने वो प्रोसीजर करा जो क्विकेस्ट है, मैं आप उसको जस्टिफाई करूंगा। अब बेसिकली लेसिक या कंटूरा लेसिक जो है ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो एक बंदा 1000 से 2000 ऑपरेशन कर चुका है उसको इस बात का पता है कि इसने किस जगह पे फ्लैप रखना है, किस जगह पे फ्लैप उठाना है, कितना करना है कि वो फ्री फ्लैप ना हो, कितना करना है कि उस पर रिंकल्स ना डेवलप हो, किस तरह उसको दोबारा मेंटेन करना है, किस तरह उसको वॉश करना है। ये बड़ा टेक्निकल चीज है। अब इसके साथ एडवांसमेंट क्या आई, उन्होंने कहा कि जी लेसिक की जगह, क्योंकि वो टेक्निकल बड़ा है, सर्जन्स के पास अक्सर मशीन्स नहीं होती, वो किसी के सेंटर पर आके करते हैं, तो उसका लर्निंग कर्व लंबा था, तो उन्होंने उसकी जगह एक फेम्टो लेसिक लिया जिसमें वो फ्लैप, वही फ्लैप जो बनाना है वो एक मशीन के जरिए बनाना है। आप मेरी बात समझ, ताकि उनसे गलती ना हो। एक सर्जन को इतना ज्यादा वो सिर्फ मशीन ऊपर रख दे, मशीन ने खुद फ्लैप उसको बना देना है, आर्टिफिशियली क्रिएट करना है। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें 3 मिनट या 2 मिनट लग जाते हैं। वो 180 सेकंड
ठीक है जी। सो फेम्टो लेसिक जो है उसमें टाइम, जो आपका सर्जिकल प्रोसीजर का टाइम हो थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी वजह से एक्सपोजर ऑफ द लेज़र ज़्यादा होता है। फ्लैप प्रिसीजन 100% होती है, लेकिन अगर एक्सपर्ट हैंड्स है तो लेसिक का फ्लैप एग्जैक्टली वर्क इक्वल करता है उसके बाद थोड़ा सा एक सर्जिकल स्कार रह जाता है फेम्टो के अंदर, लेसिक में स्कार नहीं रहता, यानी कि निशान नहीं रहता आंख के अंदर। ड्राई आई नॉर्मली 1 साल लगता है फेम्टो लेसिक में ठीक होने में, 4 से 6 महीने तो कहीं नहीं गए। लेसिक में रिलेटिवली कम टाइम, लेसिक में जहां 180 सेकंड लग रहे हैं वहां 10 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। ठीक है 10 सेकंड, अब एक तरफ 10 सेकंड लग रहा है, एक तरफ 180 सेकंड लग रहे हैं, तो वो 180 सेकंड प्रिसीजन के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन ड्राई आई और स्कारिंग्स के साथ होगी। 10 सेकंड अगर किसी को लेजर करनी आती है, उसका सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा है, उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अच्छा, कॉन्टूरा लेसिक विजन को जो जदीद समझा जाता है और कहा जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो फर्दर उसमें एक्सटेंशन उसमें क्या होता है एग्जैक्टली दैट्स। अब जिस आप कहा ना लेसिक आ गया जिसमें आपने टाइम कम कर लिया, फेम्टोमेम का टाइम, सर्जिकल टाइम ज्यादा होने की वजह से ड्राई आइज और ये सारे इशू, तो आपने उसकी जगह कंटूरा लेसिक लिया है। अब कंटूरा लेसिक के लेसिक फ्लैप तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो उसके खदोखाल जहां पर अगर सपोज 100 शॉट्स देने हैं तो वो अल्ट्रा जो उसका पहला स्कैन है उसके साथ वो उसको मैप करके दे देगा कि यार 100 शॉट्स ना लगाओ, इसमें 70 शॉट्स इस प्रिसाइज जगह पे लगाओ, यानी कि वो मजीद प्रिसीजन की तरफ चली जाएगी, ताकि उसमें टाइम कम लगे, एनर्जी कम लगे, पेशेंट के ऊपर टिश्यू हैंडलिंग कम हो। ये इसके साथ वो कंटूरा विजन आई थी, तो उसकी रिकवरी और ज्यादा क्लियर है, उसमें स्फेरिकल क्रोमैटिक एब्रेजन्स यानी कि एब्रेजन्स और ज्यादा कम हो जाते हैं। सो ये अगेन वेरी टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल चीज। ठीक है जी। सो हमारे पास अब लेसिक आ गया, कंटूरा लेसिक समझा दिया गया, फेम्टो लेसिक का बता दें कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा है उसके बाद आजकल एक प्रोसीजर है जिसे स्माइल कहते हैं। ठीक है, वो किन लोगों के लिए होता है? अच्छा, अब ये तमाम पेशेंट्स जो रूटीन के अंदर लेजर करवाने के लिए आए हैं उन सब के लिए ये प्रोसीजर मुमकिन है, ये प्रोसीजर मुमकिन है, जिसके अंदर स्माइल हो गया, सिल्क हो गया, कंटूरा हो गया, फेम्टो हो गया, या एपिलेसिक हो गया, या रोबोटिक ट्रांस एपिलेसिक हो गया, ठीक है, या पीआरके हो गया। ये सारे प्रोसीजर्स नॉर्मल है, उसकी एक वैल्यूज होती हैं कि अगर आंख की थिकनेस एक खास लेवल से ज्यादा, मतलब आपकी आंख इतनी ताकतवर ही नहीं है कि उसका लेजर हो सकता है, तो उसकी लेजर नहीं होगी। So 500 माइक्रोमीटर 450 480 470 ऑनवर्ड और केराटोकोनस ना हो तो ये एक 100% इंडिकेशन है जिसमें लेजर हो सकती है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिल्क और स्माइल। आजकल स्माइल आया हुआ है, सिल्क पाकिस्तान में भी नहीं है, इस वक्त इंटरनेशनली हो रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है जो इसको बना रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी नहीं आया। इसके मुकाबले में स्माइल इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन अगेन उस पर टिश्यू हैंडलिंग और उसमें आंख के अंदर से एक लेंटिक्यूल निकालना पड़ता। वो लेजर तो हो गई, स्मॉल सर्कल भी छोटा सा, लेकिन उस स्मॉल सर्कल में से आंख का एक लेंटिक्यूल है जिसको निकालना पड़ता है, तो उसमें टिश्यू हैंडलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी रिकवरी टाइम जो है 100% रिकवरी टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 15-20 डेज। ठीक है।